दोस्तों स्टीव जॉब्स एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और सोशल मीडिया से लेकर सर्च इंजन तक पर लोग स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ और लिख रहे हैं। हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि स्टीव जॉब्स का भारत से कोई खास नाता है। स्टीव जॉब्स खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उत्तराखंड के मंदिरों से आने के बाद उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया है। भारत से लौटने के बाद ही उन्हें एप्पल कंपनी बनाने की प्रेरणा भी मिली थी। स्टीव जॉब्स के साथ एप्पल कंपनी का नामांकन का नाता भी भारत से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों बात उस समय की है जब नीम करोली बाबा के आश्रम में स्टीव जॉब्स को ज्ञान मिला। साल 1974 में स्टीव जॉब्स लीग से हटकर कुछ करना चाह रहे थे। तभी उनके किसी दोस्त ने सलाह दी कि वे भारत जाएं। इसी साल स्टीव जॉब्स अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड पहुंचे, जहां वे कई मंदिरों और आश्रम में रहे। इस दौरान वे नैनीताल स्थित नीम करोली बाबा के कैची आश्रम पहुंचे। उस समय तक नीम करोली बाबा की मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी नामक किताब पढ़ी। स्टीव जॉब्स खुद कह चुके हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनके विचार बदल गए थे और जीवन को देखने का उनका नजरिया भी काफी बदल गया था। दोस्तों ये बात जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि भारत में जमीन में सोते थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स कहते थे कि उस क्षण को वे कभी नहीं भूल पाएंगे जब उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। वे दोस्तों के साथ जमीन पर सोते थे और रविवार को दोस्तों के ही साथ 11 किलोमीटर पैदल चलकर खाने के लिए हरे कृष्ण मंदिर आया करते थे। भारतीय अध्यात्म में स्टीव की गहरी रुचि भी थी। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका में बौद्ध बन गए और उन्हें सिर मुंडवा लिया था और पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। पूर्ण रूप से शाकाहारी बन चुके थे। दोस्तों एप्पल कंपनी नाम भी भारत से ही जुड़ा हुआ है। स्टीव जॉब्स की नंबर 1 एप्पल कंपनी को यह नाम भारत की वजह से ही मिला। भारत आकर स्टीव और उनके दोस्तों ने 15 दिन तक सबसे ज्यादा एप्पल ही खाए थे। बस वहीं से उन्हें अपनी कंपनी का नाम सूझा। दोस्तों एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। दोस्तों स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंगर स्टे फूरिश दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। दोस्तों उनमें से पहली और एक अहम कहानी कॉलेज से निकलने की थी। स्टीव जॉब्स ने बताया कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे दंपत्ति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले ये तय हो चुका था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटी नहीं बेटी चाहिए थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? और अचानक वो तैयार हो गए। दोस्तों मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला और पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरे में जमीन पर ही सो जाया करता था। मैं कोक की बॉटल्स बेचता था ताकि जो पैसे मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलिग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। दोस्तों मैंने शरीफ एंड शरीफ टाइपफेसेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेसेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ ये मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं ये नहीं बना पाता। दोस्तों बात करते हैं स्टीव जॉब्स की जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी की। मैं इस मामले में बहुत लीक रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वेजनॉइक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 साल में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोग से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज किया
जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया था। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद मैंने 5 साल में एक नई कंपनी तैयार की जिसका नाम था नेक्स्ट, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से बनाई थी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया को बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें एप्पल को नया जीवन दिया था। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दोस्तों, बात करते हैं स्टीव जॉब्स की अब तीसरी कहानी की। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था कि आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों से मैं रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी मर जाऊंगा। ये सोच मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपना बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया और सर्जरी हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत ही नजदीक से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है, उसका सामना सभी को एक न दिन जरूर करना है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको स्टीव जॉब्स की ये 3 मोटिवेशनल स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल भी देते हैं। डिजाइन सिर्फ ये नहीं कि चीज कैसी दिखती है या फिर महसूस होती है, बल्कि डिजाइन ये होती है कि वह चीज काम कैसे करती है। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा कभी मत खोना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टीव जॉब्स की 3 महत्वपूर्ण कहानियां? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमारा मनोबल और बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आगे भी हम और भी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, स्टोरी, थॉट्स, बायोग्राफीज लाते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।